प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम पाठ शुरू करेंगे रेशों से वस्त्र तक। छठी क्लास में आपने पढ़ा था ऐसे तंतुओं के बारे में जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, मतलब पादप रेशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो हमें कपास से रुई और पटसन से जूट प्राप्त होता है। इस कक्षा में आप पढ़ेंगे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों के विषय में। तो जंतुओं से मिलने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है और इस पाठ में हम ऊन और रेशम किस प्रकार प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ये जो प्राकृतिक तंतु हैं इनको हम दो तरह से इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, पादप तंतु और जांतव तंतुओं में, मतलब इनके स्रोत के आधार पर। और पादप तंतु में कौन कौन आएंगे? रुई और पटसन। जांतव तंतु में आएंगे ऊन और रेशम। तो चलिए अब देखते हैं पटसन और से बनी हुई कुछ वस्तुओं को, जैसे बोरी, रस्सी, मैट, सजावटी वस्तुएं, बैग, और रुई या कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं जो गर्मी के मौसम में बहुत आरामदायक रहते हैं। ऊन से स्वेटर, शॉलें बनाई जाती हैं और रेशम से रेशमी वस्त्र तथा रेशम की खूबसूरत साड़ियाँ बनाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं ऐसे जंतुओं को जिनसे हमें जांतव रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़, याक, बकरी, खरगोश। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इनके शरीर पर इतनी घनी परत क्यों है बालों की? इसका कारण है क्योंकि इनकी इस घनी परत के बीच में, बालों के बीच में वायु की बहुत अधिक मात्रा बंध जाती है, और वायु हम सभी जानते हैं ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ये जंतुओं के शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और इनके शरीर को गर्म रखती है। अब यही जो बाल हैं, यही जो रेशे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं किसी भी भेड़ में। एक दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बाल। और ये बहुत ज़्यादा उपयोगिक हैं, ये कार्तिक ऊन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ऐसा चयन करना जिससे हमें केवल उसी प्रकार की भेड़ें प्राप्त हों जो तंतु रूपी मुलायम बालों वाली हों, इस प्रकार के चयन को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों की चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ अन्य जंतु जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। याक, यह तिब्बत और लद्दाख में मिलता है। अंगोरा बकरी जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, इससे अंगोरा ऊन मिलती है। अंगोरा खरगोश, इसके भी जो फर है उसका इस्तेमाल ऊन के लिए किया जाता है। और इसके बाद आती है कश्मीरी बकरी, जिसकी ऊन पश्मीना शॉले बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही मशहूर हैं। ऊंट से भी ऊन प्राप्त की जाती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है लामा और अल्पैका, इनके शरीर से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय नस्लों की कुछ भेड़ों के बारे में। सबसे पहले है लोही। इसकी ऊन बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। इसके बाद है रामपुर बुशायर। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं उनकी ऊन भूरे रंग की होती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में पाई जाती है ये नस्ल। इसके बाद जो अगली नस्ल है वो है नली या नाली। इसमें जो गलीचे की ऊन है वो इनसे प्राप्त की जाती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती हैं ये। चौथे प्रकार की जो नस्ल है वो है बाखरवाल। यह ऊनी शॉलें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। मारवाड़ी मोटी और रुक्ष ऊन, मतलब रूखी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में मिलती है। पाटनवाड़ी होजरी के लिए मशहूर है और यह भी गुजरात से मिलती है। धन्यवाद।